हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टाइगर लॉ लाइव में। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि आज हम बेल के प्रोविजन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको हर एक एग्ज़ाम के हर एक स्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला लेक्चर है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या किसी इसमें डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर करने का प्रयास करूँगी, ठीक है। तो आज हम बात क्या करेंगे, तो अपना बेल का चैप्टर कौन सा है, 35 है। और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है बेल के रिगार्डिंग वो अपना 478 से 483 तक में है। बाकी ये जो आपका जाता है 496 तक ये चैप्टर जाता है। इसमें बॉन्ड वगैरह, उसकी कंडीशन, ये सारी चीज़ें प्रोविजन में बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ बेल। तो ये चैप्टर अपन ऐड का तो BNSS है। BNSS का 2023 का अपना ये क्या है, प्रोसीजर है। क्या BNS देखिए प्रोसीजर लॉ है, ये प्रोसीजर के थ्रू ही चलता है, ठीक है। प्रोसीजर होता है कि अब कब बेल वगैरह एप्लीकेशन कब लगाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि अपन चैप्टर 35 है, सेक्शन 478 से 483 तक में है, और डेफिनेशन की बात करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि CRPC में कहीं भी बेल शब्द को डिफाइन नहीं किया गया था। बेल शब्द को कहीं भी डिफाइन किया गया नहीं किया गया, बट अब जो अपना BNS है, BNSS है जो अपना, उसमें बेल को डिफाइन किया गया है 2 सब सेक्शन के क्रॉस बी में डिफाइन किया गया है कि बेल आपकी क्या होगी। तो अब हम बात करेंगे कि बेल होती क्या है। बेल तो बेल है क्या चीज़ है जिसको अपन बोलते हैं कि हमको जमानत चाहिए, हिंदी में उसको जमानत शब्द बोलते हैं। तो बेल को जैसा मैंने बताया कि सेक्शन 2 के सेक्शन 1 की क्लॉज बी में डिफाइन किया गया है बेल शब्द को। तो बेल होती क्या है, तो बेल क्या है, किसी कोई ऑफिसर है या कोर्ट, कोई ऑफिसर या कोर्ट है, यही लोग बेल देंगे। कोई रैंडम कोई बंदा बेल दे नहीं सकता। तो क्या है, लॉफुल कस्टडी से जो क्या है, कस्टडी से क्या है, रिलीज करना है। लॉफुल कस्टडी से क्या है, रिलीज करना होती है, इसी को अपन क्या बेल बोलते हैं। आप एक बार अपन सेक्शन भी देख लेते हैं कि BNS का सेक्शन क्या बोलता है। तो सेक्शन अपना बोलता है means release of a person accused or suspected of commission of an offence from the custody of law upon certain condition imposed by an officer or court execution by such person of a bond or bail bond। यानी अब बेल देंगे कैसे, कस्टडी से तो अपन रिलीज करेंगे, बट पर्सन होगा या तो कोई एक्यूज होगा या कोई सस्पेक्टेड पर्सन होगा। सस्पेक्टेड पर्सन होगा, वही व्यक्ति को बेल दी जाएगी। बिना मतलब के तो हम किसी से भी बेल के लिए कह नहीं सकते। और अगर कोर्ट या किसी ऑफिसर को लगता है तो उसको कोई कंडीशन भी इम्पोज कर सकता है, उनके ऊपर कंडीशन भी इम्पोज कर सकता है। प्लस अब बेल मिलेगी कैसे, तो देखो बेल कैसे मिलेगी, बॉन्ड और बेल बॉन्ड, बॉन्ड और अपना क्या है, बेल बॉन्ड। तो बेल बॉन्ड कब ये विद सिक्योरिटी होगी, कब विदाउट सिक्योरिटी होगी, तो आपका ये बॉन्ड और बेल बॉन्ड में ही आपको पता चल जाएगा। तो अगर हम बात करें कि बेल ऑफिसर सब, जैसे इसमें बताया गया है कि ऑफिसर ही बेल दे, आपने देखा होगा थाने से कई लोगों को बोलते बेल मिल जाती है। जैसा जब किसी भी एक्यूज या कोई पर्सन रैंडम किसी की बात करें, उसके अगेंस्ट क्या वारंट इशू किया जाता है। वारंट क्या है, इशू किया जाता है। तो आपने सुना होगा BNS का सेक्शन 73 है, आई थिंक 73 है, क्लियर नहीं, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसमें बोलता है कि सिक्योरिटी लेके आप उसको थाने से ही क्या बेल रिलीज कर सकते हैं। तो ये अपना क्या है, ये अपनी बेल की डेफिनेशन हो गई है। बेल होगी कैसे, कौन देगा, ये सारी अपन को सेक्शन 2(1) के बी में उनको बता दिया गया है कि बेल आप उनको मिलेगी कैसे।
अब बेल बेल किन मामलों में मिलेगी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसको भी अपन को समझना है कि बेल अपन को किन मामलों में मिलेगी। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो बेल अपन को एक तो बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलती है। ऑफेंस में अपन को बेल है, तो बेलेबल ऑफेंस में तो ये एक्यूज का क्या राइट होता है, बेल लेने का एक्यूज का राइट है। ठीक है, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें क्या होता है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। कोर्ट का क्या है, डिस्क्रिशन है कि वह चाहे तो बेल दे सकता है, चाहे तो कुछ कंडीशन भी यहाँ पे इम्पोज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी, और तीसरा आपका आता है एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, आपको एंटीसिपेटरी बेल कब मिलेगी, ये सारी चीज़ें अपन आज समझेंगे। ये सारी चीज़ें जितना हो सकेगा समझने का अपन प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सेक्शन की बात करते हैं 478 में। ये अपन 478 क्या बताता है, वो कौन से केसेस होंगे जिनमें आप बेल ले सकते हो। तो सेक्शन आपकी 478 बात करती है कि जब भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन किसी भी व्यक्ति को, कोई हो सकता है, विदाउट वारंट क्या है, अरेस्ट करता है, उसको विदाउट वारंट अरेस्ट करेगा, या वो डिटेन है, क्या डिटेन है, तो उसको क्या है, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी है कि हाई कोर्ट है या सेशन कोर्ट ही है, कोई और चीज़ तो इसमें नहीं है, क्योंकि अपन को सही चीज़ें पढ़ना है, अपन को कभी ऐसा नहीं पढ़ना, गलत चीज़ें बताना मेरा पर्पज़ नहीं है कि मैं किसी भी व्यक्ति को गलत चीज़ें बताऊं। ठीक है, हाँ, तो ये वाला प्रोविजन अपना हाई कोर्ट वाला प्रोविजन जिसमें मुझे भी डाउट था कि गलत है। ठीक है, तो क्या है, ये व्यक्ति जो है जिसको अरेस्ट किया गया है, तो उसको क्या है, कोर्ट के समक्ष, कोई भी कोर्ट हो सकती है, उसको क्या है, प्रेजेंट किया जाता है, या वो क्या है, लाया जाता है, उसको क्या लाया जाता है। ठीक है, तो उसको किसी भी प्रकार में एनी स्टेज पर यदि वह व्यक्ति क्या है, बिल्कुल है कि नहीं वो जमानत दे सकता है, देने को तैयार है, तो उसको कोर्ट क्या है, बेल ग्रांट कर दी जाएगी, बेल क्या है, उसको ग्रांट कर दी जाएगी। और यदि हम बात करें कि यदि कोई व्यक्ति मान लो ऐसा है कि बेल नहीं दे सकता, वो बेल नहीं दे सकता, तो जैसे उसके एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, 478 के एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि कब किसी व्यक्ति को क्या है जो माना जाएगा कि वो बेल देने में सक्षम नहीं है, वो क्या है, गरीब व्यक्ति है। ठीक है, इंडिजेंट पर्सन जैसे कह सकते हैं अपन, तो उसको यदि वो अपनी गिरफ्तारी की तारीख से विदिन 7 डेज तक अगर बेल नहीं दे सकते, तो उसको माना जाएगा कि वो व्यक्ति क्या है, इंडिजेंट है। उस व्यक्ति को अपन क्या इंडिजेंट पर्सन मान लेंगे और उसको क्या है, बेल ग्रांट कर देंगे। ठीक है, और बेल ग्रांट कर दी जाएगी उसको। ठीक है, और सेक्शन का प्रोवाइजर क्या बात करता है, सेक्शन का प्रोवाइजर बोलता है प्रोवाइड द सच ऑफिसर कोर्ट इफ ही और इट think fit may and shall if such person is indigent and such is unable to furnish security instead of taking bail bond from such person discharge him on the execution of bond paid or for his appearance and hereinafter provided। यानी
उसको बिना बॉन्ड एग्जीक्यूशन के उसको क्या है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये अपना 478 बात करता है, सेक्शन 478 ये इसमें आपका हेल्प कर रहा है कि वो बेल ले सकता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। 478 देख लिया है अपन ने। ठीक है, और सब सेक्शन उसका टू इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता, लेकिन देख लीजिए अगर आप लोगों को देखना है। ठीक है, 478 के सब्स्टिट्यूट अगर आप लोगों को देखना है तो देख लीजिए, अदरवाइज मुझे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता, लेकिन चलो फिर भी एक बार बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो सब सेक्शन टू क्या बात करता है उपधारा एक में किसी बात के होते हुए भी, यानी जो सब सेक्शन 478 के सब सेक्शन 1 में कोई भी बात लिखी हो, ठीक है, उस बात के होते हुए भी यदि उसको किसी कंडीशन पर दे दी गई है, क्या किसी कंडीशन पर दे दी गई है, यदि वो क्या उनको फॉलो नहीं करता या फुलफिल नहीं करता, फॉलो या फुलफिल नहीं करता, तो न्यायालय क्या है उसको फुलफिल नहीं करता, तो जब वो अरेस्ट किया जाता है और कोर्ट के समक्ष क्या है बिफोर द कोर्ट क्या अपीयर होता है या पकड़ कर लाया जाता है, तो उसको कोर्ट क्या बेल ग्रांट करने से क्या डिनाई कर देगी, बेल ग्रांट करने से क्या है डिनाई कर देगी, कोर्ट उसको बेल देने से ग्रांट कर देगी। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अगर वो फॉलो नहीं करेगा, मतलब नेक्स्ट जब भी उसको होगा अरेस्ट करे तो फिर उसको बेल देने से वो डिनाई कर सकती है। ठीक है, ये वो कोर्ट का डिसीजन है, वो चाहे तो, क्योंकि इसमें मे वर्ड यूज़ किया गया है, सेल वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, मे यूज़ किया है, तो अपन को डिनाई कर सकता है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं सेक्शन 479। ये तो था कि किन मामलों में जमानत दी जा सकती है। अब अपन बात करते हैं 479 के बारे में। तो 479 क्या बात करती है कि वो टाइम पीरियड क्या होगा, कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए बेल का राइट है, ठीक है, तो अगर उसको बेल नहीं दी गई है, हम सेक्शन किसकी 479 की बात कर रहे हैं, जो कोई व्यक्ति है जिसे बेल नहीं दी गई है, तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना हुआ जिसके लिए उस व्यक्ति को क्या है डिटेन किया जाएगा, डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, जितनी उसको क्या डिटेन कर सकते हैं, तो इस बारे में आपकी सेक्शन 479 बात करता है। आपका 479 सेक्शन क्या है इसके बारे में बात करता है। तो 479 क्या कहता है, तो वेयर अ पर्सन हैज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, वो पीरियड कोई भी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो और ट्रायल, इन तीनों में से कोई भी स्टेज पे उसको डिटेन किया गया है। ठीक है, और उसको वो ऑफेंस कैसा ना हो, बट अदर देन ऑफेंस कैसा हो, अदर देन जो क्या है डेथ या एलआई से पनिशेबल ना हो, एलआई से क्या पनिशेबल ना हो, ये मैटर इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब याद रखना 479 में ये मैटर इंक्लूड नहीं है, ये दोनों डेथ और लाइफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये दोनों इंक्लूड नहीं है। तो उसने क्या है इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान उसने क्या है उस पीरियड का जितना कि उसकी उस ऑफेंस के पीरियड, उस ऑफेंस की जिसके लिए उसको क्या डिटेन किया गया है, जिसके लिए तो उसके लिए जो पनिशमेंट है उसने उसका क्या है वन हाफ, सॉरी वन फोर्थ, वन हाफ नहीं वन हाफ ही है, सॉरी उसका वन हाफ ही है, आधा,
डिटेंशन में रहा है, ठीक है, मैक्सिमम पीरियड उस पनिशमेंट उस ऑफेंस जो उसने किया उसके लिए है। बट अब इसका प्रोवाइजर क्या बात करता है, अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, क्या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, ठीक है, तो उसको कब बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा जब उसमें, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसको, तो वह न्यायालय बंद पद पर, यानी वह क्या है बॉन्ड पर जो उसने एग्री कर देगा, उसने उसका अधिक 1/3 क्या है उसका 1/3 उसने क्या डिटेंशन में काट लिया है, तो उसको क्या है छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है अपनी, परंतु यह है कि न्यायालय को लोक अभियोग को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और उन कारणों को जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे व्यक्ति के उक्त आदि अवधि से दीर्घतम अवधि के लिए विरोध को जारी रखने का आदेश कर सकेगा, वह उसके बंधपत्र की वजह जमानत पत्रों से छोड़ सकेगा। यानी अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को इन कंडीशन में, यानी उसने 1/4 1/4 उसने किया 1/3 ये उसने डिटेंशन में रह चुका है और इसको उसको कोर्ट क्या है छोड़ती है, तो उसको क्या करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्या है राइट टू हेयर, यानी उसको सुनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा कोर्ट उसको सुनने के बाद एंड वर्ड यूज हुआ है इसमें एंड, ठीक है, और रीजन रिकॉर्ड करेगा कि उसको जो ये ऊपर जो ये टाइम पीरियड दिया गया है अपना 1/4 से 1/3 जो टाइम पीरियड दिया गया है, तो उसको क्या है आधी से अधिक अवधि यानी 1/2 के से ज़्यादा पीरियड की डिटेंशन में रखना जरूरी है, तो उसको वह क्या है रीजन रिकॉर्ड करके जारी रखने के लिए वो ऑर्डर कर सकता है मेयर कि ये जो कोर्ट का यहाँ भी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ भी कोर्ट का ये क्या है डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ऑर्डर कर सकता है या उसको जमानत पर छोड़ सकता है। देखिए अब ये बॉन्ड और बेल बॉन्ड, इसमें विद और विदाउट सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, कब विद विदाउट सिक्योरिटी का है ये आप डेफिनेशन से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिए वो पीरियड क्या होगा जब किसी भी एक्यूज्ड को आप या सस्पेक्टेड पर्सन को डिटेन कर सकते, इससे ज़्यादा टाइम पीरियड आप उसको क्या है डिटेन नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका सबसेक्शन 2 इम्पोर्टेंट है, इसका सबसेक्शन 2 बहुत इम्पोर्टेंट है इसका, ठीक है। तो 479 सेक्शन 479 का सबसेक्शन 2, ठीक है, सबसेक्शन 2। लेकिन जो सबसेक्शन 1 के जो रूल्स हैं या जो एग्जाम्पशन है छूट दी गई हैं वो किस कंडीशन में अप्लाई नहीं होगी, कब उसको 1/4 और 1/3 से 1/2 से और 1/3 से अधिक लिमिट के लिए उसको क्या डिटेंशन में रखा जा सकता है। तो देखिए सबसेक्शन 2 बात करता है notwithstanding anything in the subsection 1 and subject to the third proviso thereof, where an investigation, inquiry and trial is more than one offence, is multiple cases are pending against the person, he shall not be released on bail by the court। यानी जो थर्ड प्रोवाइजो क्या कहता है इसका, थर्ड प्रोवाइजो बात करता है, अपन थर्ड प्रोवाइजो मिस कर दी पढ़ लेते, परंतु यह भी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अन्वेषण जांच की
अवधि के दौरान उस विधि के अधीन उक्त अपराधी को दंड कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए किसी भी मामले में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। मतलब जो उस ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उससे ज़्यादा के लिए क्या है, आप उसको रिटेन नहीं कर सकते। लेकिन अब सब सेक्शन 2 इसकी यही बात करता है कि जो रूल है इसका वो उसको इस मामले में क्या है अप्लाई नहीं होगा जहां उस पर वन एंड मोर देन ऑफेंस, वन और मोर देन वन ऑफेंस से ज़्यादा चार्जेस है, तो वहाँ पर उसको क्या बेल नहीं दी जाएगी। ठीक है। अब 479 और 3 सबसेक्शन 3 बात करती है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल क्या है, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल यानी जेल का अधीक्षक, अधीक्षक की वजह से अधीक्षक जहाँ एक्यूज पर्सन क्या है, डिटेन है, एक्यूज पर्सन को क्या डिटेन किया गया है, डिटेन किया गया है। तो जो टाइम पीरियड बस सब सेशन के फर्स्ट में बताया गया था, जब वो पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो ये सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है, तो ये कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा, क्या करेगा, कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा ऑन एप्लीकेशन, आवेदन करेगा कि उस व्यक्ति ने भी पर्सन ने टाइम पीरियड कंप्लीट कर दिया है, अब उसको क्या है जमानत पर होने का, जमानत पेश करने का राइट है। ठीक है, ये चीज़ आपकी सबसेक्शन 3 बात करती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इसे आप समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 480 की, नॉन वेरिएबल ऑफेंस में बेल कब मिलेगी। देखो, तो सबसे पहले इसमें समझना ये जरूरी है कि नॉन वेरिएबल ऑफेंस में कि जैसा कि सेक्शन से पता चलता है कि जब भी किसी व्यक्ति पर नॉन वेरिएबल ऑफेंस का क्या है कि उसमें अरेस्ट किया जाता है, जो किसके द्वारा अरेस्ट किया जाता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और विदाउट वारंट अरेस्ट करता है, वो क्या है विदाउट वारंट क्या उसको अरेस्ट करता है। ठीक है, और वह क्या है हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से अदर देन, हाई कोर्ट अदर देन क्या अन्य कोर्ट के समक्ष क्या वो हाजिर होता है या लाया जाता है, तो उसको निम्नलिखित कंडीशन मतलब सम जो कंडीशन उनके आधार पर उसको क्या है उन मामलों में, वो मामले कौन से होंगे, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 3 इसके क्लॉज है जिसमें बताया गया कि इन कंडीशन में आप उसको क्या है, इन कंडीशन में आप इसको नॉन वेरिएबल ऑफेंस में भी क्या है आप बेल ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन कौन सी है, तो कंडीशन है कि ये कंडीशन, इसमें जो कंडीशन बताई गई हैं वो ऑफेंस है जिनमें बेल नहीं दी जाएगी, उनके अलावा आप सारे केसेस होंगे जो भी मैटर होगा उनमें आप बेल दे सकते हैं। तो उस पर क्या है, फर्स्ट डेथ या एलआई, ये वाला ऑफेंस नहीं है तो आप उसको बेल ग्रांट कर देंगे। सेकंड क्या बात करता है, उसमें क्या है डेथ, एलआई 7 ईयर, 7 ईयर, 7 ईयर या उससे अधिक या मोर देन 7 ईयर। ठीक है, में कन्विक्ट किया गया है उसको क्या है, इसके ऑफर में क्या कन्विक्टेड है या और 3 इयर्स या मोर देन 3 इयर्स बट नॉट 7 बट लेस देन 7 ईयर, लेस देन क्या है 7 इयर्स, लेस देन 7 इयर्स के ऑफेंस के लिए उस पर क्या चार्जेस हैं या उसको कन्विक्ट किया है तो भी उसको बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। थर्ड बताता है, एक से 2 ही ग्राउंड है, सॉरी थर्ड में 2 ही ग्राउंड है, इन मैटर्स में ये है तो आप ये मैटर्स होते हैं तो आपको बेल नहीं दी जाए, अदरवाइज जो कोई भी मैटर एक्स वाई जेड है आप
आपको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। लेकिन मैं यहाँ स्पेशल लॉ की बात नहीं कर रही हूँ जिनमें बेल का राइट ही नहीं है, उनकी बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये आप बोले कि सर उसमें बेल नहीं मिलेगी, तो उनकी बात मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप समझिएगा। ठीक है, इसमें प्रोवाइजो है, इसमें 4-5 प्रोवाइजो हैं, हाँ 4 प्रोवाइजो है इसमें। तो इसका जो फर्स्ट प्रोवाइजो है, फर्स्ट प्रोवाइजो कौन सा है? फर्स्ट प्रोवाइजो है सी, ये प्रोवाइजो की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, प्रोवाइजो की बात कर रही हूँ। तो जो कंडीशन अभी मैंने बताई ना कि फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन में इनमें इनको क्या बेल नहीं दी जाएगी, लेकिन ये कंडीशन होने के बाद किन्हें बेल मिल जाएगी? अगर कोई चाइल्ड है या कोई वुमेन है या कोई सीनियर या डिसेबल पर्सन है, तो उनको क्या है बेल मिल जाएगी। ठीक है, और जो सेकंड प्रोवाइजो है इसका, सेकंड प्रोवाइजो बात करता है कि जो सेकंड कंडीशन आपकी बताई गई थी इसमें कि वे बेल नहीं मिलेगी, तो यदि सेकंड कंडीशन में कोर्ट को लगता है, कोर्ट को क्या है लगता है कि उसको बेल पर छोड़ दिया जाना है, तो भी कोर्ट ही बेल पर छोड़ सकती है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कंडीशन, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो छोड़ भी सकता है और नहीं भी छोड़ सकता है। ठीक है, ये अपना बात कर दिए। और जो थर्ड प्रोवाइजो है इसका बात करता है, थर्ड प्रोवाइजो क्या कि किसी भी एक्यूज पर्सन को आप बेल इस रात भर देने से डिनाई नहीं कर सकते कि उसकी नीड किसके लिए है, जो विटनेसेस हैं उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन में उसको क्या आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी नीड है, तो आप इस केस में उसको बेल देने से डिनाई नहीं कर सकते, उसको बेल मिलेगी। ठीक है, और जो फोर्थ प्रोवाइजो है इसका, फोर्थ प्रोवाइजो आपकी बात करता है कि फोर्थ प्रोवाइजो आपकी ये बात करता है कि यदि कोई एक्यूज है जो उस पर क्या है उस पर क्या है 7 ईयर या लाइफ इम्प्रिजनमेंट में डेथ, इससे अधिक ही ऑफेंस है, तो आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना होगा, उसको सुनने का एक मौका देना होगा कि हम इसको जब उसको इस मैटर में क्या है बेल दे रहे हैं, क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है कुछ भी, इसलिए हम उसको क्या एक सूचना देंगे और उसको ऑब्जेक्शन को सुनेंगे। ठीक है, और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये तय कर सकता है कि उस व्यक्ति को जमानत यानी बेल ना दी जाए, उसको जमानत से क्या है वो देने के लिए प्रे कर सकता है कि इस व्यक्ति को इस कंडीशन में जमानत पर ना छोड़ा जाए। ठीक है, ये तो हो गई अपनी 480 की अपना सबसेक्शन 1 हो गई, ये अपना भी सबसेक्शन 1 ही कंप्लीट हुआ खाली मतलब। ठीक है, इतना बड़ा सबसेक्शन 1 है। ठीक है, 480 का। अब सबसेक्शन 2 480 के सबसेक्शन 2 पर आ जाते हैं। तो सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, तो 480 का सबसेक्शन 2 बात करता है अपने किस चीज के बारे में बात करता है कि किसको, यहाँ देखो कोड वर्ड भी यूज किया गया है, और ऑफिसर, ऑफिसर से कौन है, पुलिस ऑफिसर, ये सब चीजें हो सकती हैं। कब, क्योंकि इसमें तीनों स्टेजों की बात की गई है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, तीनों स्टेजेस की इसमें बात की गई है। ठीक है, ठीक है, किसी भी स्टेज पर कोई भी स्टेज हो सकती है, एनी स्टेज, उनको रीजन टू बिलीव है कि ऐसा कोई रीजन नहीं है जिससे ये लगे कि उसने क्या है नॉन वेलेबल ऑफेंस किया है, नॉन वेलेबल ऑफेंस किया हो, बट ये रीजन टू बिलीव है, ये रीजन टू बिलीव
कि वो व्यक्ति क्या है, लायबल है।